उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा परियोजना समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को सहयोग करने के लिए शासन द्वारा बनाए गए नोडल शिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्लॉक संसाधन केंद्र किरतपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री योगेंद्र कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी श्री सूर्यकांत गिरी, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा श्री लियाकत अली के संयुक्त निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार की दिव्यांगताओं पर प्रकाश डाला गया। इसमें बताया गया कि दिव्यांगताओं के होने के क्या कारण हैं और उनका किस तरह से निदान किया जा सकता है या उनके स्तर को किस तरह से कम किया जा सकता है, जिससे कि प्रभावित बच्चा सामान्य वातावरण परिवेश में अपने आप को समाहित कर सके। विशेष शिक्षक मुकबधिर दिव्यांगता श्री अयूब अली द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया कि मुकबधिर बच्चों को उसकी शारीरिक बाधाओं के अनुसार वातावरण में समाहित करने के लिए क्या सहयोग किया जा सकता है। इस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करें, प्रभावित बच्चों को हियरिंग एड का इस्तेमाल कैसे करना सिखलाया जाए, सामान्य बोलने की दिक्कतों, हकलाना तुतलाने को कम करने के लिए स्पीच थेरेपी के इस्तेमाल आदि के बारे में बताया गया। श्रीमती अस्मा निगार विशेषज्ञ मानसिक मंदता द्वारा बताया गया कि मानसिक मंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षक किस तरह से पढ़ा सकते हैं। दैनिक क्रियाओं को सामान्य तौर पर करने की समझ एक मानसिक मंद बच्चे में किस तरह से विकसित की जाए। डॉक्टर सैयद फरहत अली फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा जन्मजात रूप से होने वाली विकृतियों एवं जन्मजात बीमारियां जिसके कारण दिव्यांगता उत्पन्न होती है, इस पर प्रकाश डाला गया। क्लब फुट, पोस्ट पोलियो, रेजिडुअल पैरालिसिस, पोलियो के कारण अपंगता, स्पाइना बाइफिदा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पाल्सी, क्लेफ्ट लिप, विभिन्न प्रकार के तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कारण होने वाले शारीरिक विकार, बीमारियां आदि के बारे में बताया गया। ट्रेनिंग में गंभीर दिव्यांग बच्चों के बारे में भी चर्चा हुई। उनकी पेरेंट काउंसलिंग करके दिव्यांग बच्चों के लिए सामान्य परिवेश में समाहित करने के बारे में बताया गया। सहायक उपकरण उपस्कर की आवश्यकता को पूर्ण करना एवं उनके प्रयोग जैसे कि व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, ब्लाइंड बच्चों के लिए सेंसरी स्टिक, ब्रेल स्लेट, ब्रेल लिपि, दोनों पैरों में विकार जनित बच्चों में कैलिपर का प्रयोग करना आदि के बारे में बताया गया। 5 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का समापन अंतिम दिन अयूब अली के द्वारा आभार व्यक्त कर किया गया। 15 फरवरी को ब्लॉक संसाधन केंद्र किरतपुर में नोडल टीचर का 5 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ, जिसमें समस्त नोडल टीचर को दिव्यांग बच्चों को कैसे हैंडल करें, समर्थ का कैसे संचालन करें और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं को दिव्यांगों तक कैसे पहुंचाएं और दिव्यांगों को कैसे अधिक से अधिक लाभान्वित करें। इस उद्देश्य के साथ कि दिव्यांगों को शिक्षित करने के लिए, उन्हें उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए, उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए, समर्थ पर बेहतर तरह से दिव्यांग बच्चों को उनकी दिव्यांगता के अनुरूप रजिस्टर्ड करने के लिए, समर्थ का संचालन कैसे करें, स्टाइपेंड के लिए बच्चों को कैसे मार्क करें, एस्कॉर्ट अलाउंस के लिए कैसे मार्क करें, ये सब इस प्रशिक्षण में सभी नोडल टीचर को बेहतर तरह से बताया गया। छोटे छोटे दिव्यांग बच्चों से दिव्यांगता से संबंधित एक्टिविटी भी कराई गई। संकेतों के माध्यम से मूक बधिर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है ये भी बताया गया। जैसे संकेतों में अल्फाबेट कैसे होती है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, इस तरह से अल्फाबेट को कैसे नोडल टीचर को समझाकर ये बताया गया कि आपके यहाँ अगर कोई मूक बधिर बच्चा आए तो उन्हें संकेतों के माध्यम से आप इस तरह से वर्णमाला या अल्फाबेट या काउंटिंग सिखा सकते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी उनके उपकरणों का भी यहाँ प्रदर्शन कराया गया। कई तरह के मानसिक मंद बच्चों के उपकरणों को प्रदर्शित कराकर उन्हें खुद नोडल टीचर ने स्वयं एहसास किया कि ऐसे ऐसे उपकरणों को कैसे संचालित करेंगे।